बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रिपरेटरी ऑपरेशंस हम पढ़ रहे हैं फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन में, जिसमें हमने हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल पढ़ लिया है और क्लीनिंग में हमने ड्राई क्लीनिंग पढ़ लिया है, जिसमें हम विदाउट वाटर डिफरेंट मेथड से रॉ मटेरियल को क्लीन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इसी का दूसरा पार्ट, क्लीनिंग का दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे वेट क्लीनिंग। वेट क्लीनिंग में वाटर हम यूज़ करते हैं, जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है, पानी को एज अ मीडिया यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल की वॉशिंग के लिए, और ये एक एफिशिएंट और चीप लिक्विड है या सॉल्वेंट है जिसको हम इस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। वाटर जब हम क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि ये अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड का हो, साफ़ होना चाहिए, पैथोजेनिक या टॉक्सिक सब्सटेंसेस से फ्री होना चाहिए, ठीक है, और इसमें डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स ना हो, क्योंकि ये फिर जाके जो रॉ मटेरियल है हमारा फ्रूट या वेजिटेबल, उसकी सरफेस के ऊपर ये सेटल डाउन हो जाते हैं और इसको फिर वो फर्दर आगे जाके फिर वो कॉन्टेमिनेट भी करते हैं और इसको स्पॉइल भी करते हैं। इसके अलावा प्रॉपर अरेंजमेंट्स डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर की ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हम जब किसी फूड इंडस्ट्री में इस तरह का कोई प्रिपरेटरी ऑपरेशंस करते हैं तो वहाँ पे उसकी जो हम कहते हैं नकासी का इंतज़ाम और डिस्पोजल जो है, सीवरेज लाइन वगैरह वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक तरफ से हम धोते हैं रॉ मटेरियल को या उसकी क्लीनिंग करते हैं और दूसरी साइड पे अगर वही वाटर आगे जाके हमारा स्टेगनेंट वाटर में कन्वर्ट हो जाए, खड़ा रहे, तो वो क्या करता है कि वो मज़ीद जो है वो कंटेमिनेशन का बायस बनता है रादर देन कि वो उसको क्लीन करे। तो इन चीज़ों का कुछ हमें ख्याल करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हेविली कॉन्टेमिनेटेड रॉ मटेरियल, मैं जैसे आपको पहले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि उसमें हम जैसे पोटैटोज़ हो गए, कैरेट्स हो गए हमारे पास, और इसी तरह के एप्पल वगैरह या और इस तरह का कोई फ्रूट वगैरह, उसको हम कुछ टाइम के लिए सोक कर देते हैं ताकि उसके ऊपर जो एडहेरिंग सॉइल है या उसके ऊपर डस्ट या मट्टी वगैरह है वो उसमें से कंप्लीट हट जाए। अच्छा, सोकिंग प्रोसेस जो है ये एफिशिएंट है अगर हम उसमें या थोड़ा सा उसको एजिटेट करें तो। इसमें अल्ट्रा जो सोनिक वेव्स हैं तकरीबन 16 किलोहर्ट्ज़ की, ये ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं रॉ मटेरियल की क्लीनिंग में। इसके अलावा इसको जब हम वाटर के अंदर जब हम रेडिएशंस पास करते हैं तो वाटर में रेज़ की वजह से थोड़ा सा एजिटेशन होती है, जिससे जो सरफेस के ऊपर कॉन्टेमिनेंट होते हैं या डस्ट होती है या डर्ट होती है वो लूज़ होकर पानी के अंदर आ जाती है। इसके अलावा स्प्रेइंग भी सेपरेटली एम्प्लॉय किया जाता है इन कनेक्शन विथ सोकिंग एंड वॉशिंग, ठीक है। जस्ट लाइक जैसे फ्रूट्स या वेजिटेबल को हमने पानी के अंदर सोक किया, उसको हमने वॉश किया और साथ ही लाइट सा स्प्रे उसके ऊपर हमने, मतलब इस तरह का कि मामूली से प्रेशर के साथ, ताकि अगर जैसे जस्ट लाइक पोटैटोज़ भी जिस तरह से होते हैं बर्ड्स वगैरह उसके, या वो होते हैं उसकी क्या कहते हैं कि मतलब इनर थोड़े सी सरफेस होता है, मतलब अनइवन सी सरफेस होती है, तो वहाँ से उसकी क्लीनिंग जो है वो ज़्यादा आसान हो जाती है। और स्प्रेइंग प्रोसेस की एफिशिएंसी भी वाटर के प्रेशर और उसके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा फ्लोटेशन और सेडिमेंटेशन भी यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर डेंसिटी जो है वो कॉन्टेमिनेंट की डिफरेंट होती है रॉ मटेरियल से, ठीक है। इसका प्रिंसिपल भी सेम एज एस्पायरेशन की तरह है, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है, लेकिन इस केस में जो है ना वो वाटर यूज़ किया जाता है। उसमें तो मैंने आपको एस्पायरेशन ड्राई क्लीनिंग में बताई थी, इसमें हम पानी के साथ साथ एस्पायरेशन को भी यूज़ करते हैं वाटर के साथ। जैसे राइस और पल्सेस की क्लीनिंग में हम क्या करते हैं कि पहले एस्पायरेशन से उसमें जो मेजर कॉन्टेमिनेंट्स होते हैं या जो उसके अंदर पार्टिकल होते हैं उसको हम रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद जब हम उसको पानी में डालते हैं तो मज़ीद जो लाइटर पार्टिकल हैं वो ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी जो है वो लाइटर होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू रॉ मटेरियल, तो वहाँ से हम उसको फिर रिमूव कर लेते हैं। इसी तरह से जो हैवियर कॉन्टेमिनेंट्स स्टोन्स वगैरह वो सेटल हो जाते हैं बॉटम में, ठीक है, तो उसको भी फिर हम वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट क्लीनिंग टेक्निक्स के कॉम्बिनेशन भी यूज़ करते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम पोटैटोज़ को सोक भी करते हैं वाटर में, उसकी ब्रशिंग भी करते हैं और स्प्रेइंग भी कर देते हैं सम टाइम, ठीक है, ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से एफिशिएंट क्लीनिंग हमारे पास आ जाए, ठीक है। इसी तरीके से जब हम वेट क्लीनिंग अप्लाई करते हैं तो मैं पहले भी आपको बताया एंड आई रिपीट दिस अगेन कि डी वाटरिंग एसेंशियल है, क्योंकि एक्सेस वाटर फिर एडवर्स इफेक्ट डालता है आपका प्रोसेसिंग स्टेप्स के ऊपर, ठीक है। और डी वाटरिंग के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि आप रॉ मटेरियल को ड्राई करें, ठीक है। ज़्यादातर जो है जैसे स्मॉल स्केल पे टॉवल वगैरह या कोई कपड़ा यूज़ किया जाता है, लेकिन जब हम बड़े लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पर एक तो ये कि हम मैनुअल लेबर को इतना इंगेज नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा ये कि ये कॉन्टेमिनेंट्स भी उल्टा दोबारा डालता है आपके रॉ मटेरियल के ऊपर, क्योंकि आपका कपड़ा भी तो कॉन्टेमिनेटेड होता है ना, ठीक है। तो इस चीज़ का हम ज़्यादातर जो लार्ज स्केल पे डिवाटरिंग करके और उसके बाद हम जब ड्राइंग करते हैं तो हम हॉट एयर ड्रायर यूज़ करते हैं।